grade 6. I am your mathematics teacher and I am here to teach you mathematics of grade 6. Students, we are going to start unit number 1, introduction to sets. What is a set? अब सेट क्या है, हम मैथमेटिक्स में सेट क्यों यूज़ कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये आपका इंट्रोडक्टिव लेक्चर है और मैं चाह रही हूँ कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं पहुँचा दूँ। सबसे पहले मैं बताने चाह रही हूँ कि सेट क्या चीज़ है। मैथमेटिक्स में हमारे पास बहुत सी सिमिलर और एक जैसी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। अब उनके ऊपर बार बार एक रूल अप्लाई करने की बजाय हम चाहते हैं कि इसकी ग्रुपिंग करके सब चीज़ों की उनके ऊपर एक ही बार अप्लाई कर दिया जाए रूल। अब इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि बार बार एक ही चीज़ पे बार बार वही रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक ही ग्रुप में जब सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो हम एक ही बार रूल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट इज अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स, आपने गौर किया कि 2 वर्ड्स का मैंने यूज़ किया है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड एंड सेकेंड वन इज डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वाजिया, मतलब क्लियरली डिफाइंड, जिसकी प्रॉपर्टी हमें स्पेसिफिक पता हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सिटीज़ इन पाकिस्तान, तो आपको सुनते ही पता चल गया है कि मैं किसके शहरों की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान के। तो ये एक इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अगर मैं कहती हूँ कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन अ गार्डन, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो बहुत से हो सकते हैं, तो ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। इट्स मीन ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। सेकंड, मैंने आपको बताया डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। वैसे तो हम आम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है डिफरेंट, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब एक सेट आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ ग्रीन, येलो एंड पिंक कलर्स, तो आप लोगों को पता चल गया कि ग्रीन, येलो एंड पिंक तीनों डिफरेंट है। तो ग्रीन मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया, इट्स मीन ये क्या है? डिस्टिंक्ट है। मतलब कि कोई भी ऐसा सेट जो कि उसकी प्रॉपर्टी हमें बता रही हो कि ये स्पेसिफिक है, और दूसरा कि उसमें मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट हों। तो जब ये दोनों वर्ड लाए आ रहे होंगे, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो वो क्या होगा? वो सेट होगा हमारा। नेक्स्ट, हम मूव करते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स इन अ बॉक्स। अब आपको इसकी प्रॉपर्टी भी पता है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है? क्रेयॉन्स। और डिस्टिंक्ट कैसे आप कह सकते हैं? अब आपको पता है कि क्रेयॉन्स क्या है? डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो ये डिफरेंट भी हो गया और वेल डिफाइंड भी हो गया। नाउ क्लास, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मेंबर मैथमेटिक्स में क्यों यूज़ किया है, ये क्या होता है मेंबर्स? अब बेटा, आपको पता है कि आपके घर में सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? मेंबर्स ही होते हैं ना। इसी तरह से आपके पास मैथमेटिक्स में कोई भी ग्रुपिंग है, कोई भी सेट है, वो क्या है? उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो आपके मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी ग्रुप या सेट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? एलिमेंट्स और मेंबर्स। अब वो एलिमेंट्स और मेंबर्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नेम ऑफ फ्लावर्स, कलर्स नेम हो सकते हैं, आपके प्रोविंसेस हो सकते हैं, सिटीज हो सकते हैं, एक्सेट्रा, कुछ भी, लेकिन सारे के सारे क्या होने चाहिए? वो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। नाउ मूव टू द एग्जांपल। अब हमारे पास एक सेट है F, उसमें मौजूद है हमारे पास वेनिला, स्ट्रॉबेरी एंड पीच की 3 फ्लेवर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी इसमें ये तीनों फ्लेवर्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है और वेल डिफाइंड भी हैं, और इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वो इसके मेंबर्स हैं, या आप इसको कह सकते हो एलिमेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया सेट का। सेट होता क्या है? सेट वेल डिफाइंड होता है और उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मौजूद होने चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब वाज़िया, क्लियरली डिफाइंड, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसमें मौजूद होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ उसमें ऑब्जेक्ट होने चाहिए।
सेकंड में मैंने बात की उसके मेंबर्स की और एलिमेंट्स की। मतलब एक सेट मौजूद है, एक ग्रुप मौजूद है, ठीक है, उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 1A। अब स्टूडेंट्स मेरी मेथडोलॉजी ये है कि आपको 3 क्वेश्चंस में अगर करवा देती हूँ तो नेक्स्ट 3 आपने खुद करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ जरूर आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट वेल डिफाइंड सेट। अब वो क्या कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड सेट को आपने इसमें से पिक करना है कि कौन सा है। फर्स्ट वन इज टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स। अब आपको पता चल गया है कि कैप्टन्स किसके आपने लिखने, कैप्टन्स के नेम लिखने हैं, किसके, टेस्ट क्रिकेट के, और किसी कैप्टन्स के इन्होंने कहा, तो ये स्पेसिफाई हो गया, इसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है, इट्स मीन ये क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। सेकेंड वन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब पर्टिकुलरली आपको ये पता है कि ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक है, कोई भी सेट हमारे पास आ गया है हमें उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्या उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना है। ये प्रॉपर्टी इसकी क्या बताइए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, किसी और का प्राइम मिनिस्टर तो हमें बताया ही नहीं है, इट्स मीन ये क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर मैं बोल देती हूँ कि टॉल स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, तो टॉल स्टूडेंट्स तो बहुत से होंगे, किसी एक स्पेसिफिक नेम हमें पता होता तो हम लोग इसको स्पेसिफाई कर देते कि ये वेल डिफाइंड है, लेकिन सारे के सारे टॉल स्टूडेंट्स हमें बता दिए गए हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक टीचर्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैथमेटिक टीचर्स इन योर स्कूल, तो आप इजीली स्पेसिफाई कर सकते हो कि हमारे मैथमेटिक्स के टीचर ये है, ठीक है, तो इसकी भी आपको प्रॉपर्टी पता चल गई, तो इट्स मीन ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड। लास्ट वन इज कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन। मतलब जिस प्रोविंस में आप रह रहे हैं उसका कैपिटल कौन सा है, लाहौर। हम पंजाब में रहते हैं, इट्स मीन इसका कैपिटल क्या है, लाहौर। तो ये प्रॉपर्टी हमें स्पेसिफिक बता दी गई है, तो इट्स मीन ये भी क्या हुआ, वेल डिफाइंड सेट। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे हमें 2 सेट बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज P इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। एक सेट में हमारे पास नंबर्स मौजूद है, एंड सेकेंड वन इज Q इज इक्वल टू A, B, C एंड D। और दूसरे सेट में हमें क्या बताया गया है, अल्फाबेट्स बताए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये ब्लैंक्स हैं, आपने इन 2 सिंबल्स को यूज करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने 2 सिंबल लिखे हुए हैं E और E को मैंने इस तरह स्लैश लगाई हुई, इसका क्या मतलब है, इस E का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस वाले E का मतलब है, जो कि मैंने स्लैश लगा के इसको कट किया हुआ है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि 1 किससे बिलोंग कर रहा है, P से, 2 किससे बिलोंग कर रहा है, P से, 3 किससे कर रहा है, P से। अगर मैं कहती हूं कि 5 बिलोंग्स टू P, तो क्या 5 इसका एलिमेंट है, नो। तो जो नहीं एलिमेंट होगा उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2-P। सबसे पहले आपने देखना है इस P वाले सेट में 2 एलिमेंट है, यस है, इट्स मीन 2 बिलोंग्स टू P। तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे बिलोंग्स टू के लिए, ये E वाला साइन यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन D-Q। अब ये जो Q है वो इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q वाले को। Q के कौन से मेंबर्स हैं, A, B, C एंड D। अब उसने हमें क्वेश्चन दे दिया कि क्या D एलिमेंट है Q का, यस है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला E का साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। थर्ड वन इज G-Q। अब आपने Q वाले सेट में देखना है G वाला एलिमेंट है, मौजूद है, नो,
तो हम जो बिलोंग नहीं करता है उसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, ये वाला जिसके ऊपर स्लैश लगी हुई है। तो आपने डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यहाँ पे पुट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पे हम एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं जो कि आज हमने डिस्कस किया है। आज हमने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है जिसमें मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई है सेट की। सेट की डेफिनेशन थी कि वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, देन मैंने आपको एग्जांपल करवाई। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, मेंबर्स और एलिमेंट्स, कि एक सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके मेंबर्स और एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1A सॉल्व करवाई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 किसके बारे में था कि आपने वेल डिफाइंड सेट को सेपरेट करना था। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व करवाए हैं और उसी मेथडोलॉजी को यूज करते हुए आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड अदर वन इज 2 सेट हमारे पास मौजूद थे। आपने बताना था कि कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है और किस सेट से नहीं बिलोंग करता। आई होप कि आपको बिना फर्स्ट लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।